परीक्षित, कुरुवंश का नाश हो चुका था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी पधार चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हुए। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र ये सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि गंगा किनारे सर्वस्व त्याग कर जब बैठे तो पुत्र भी बैठे हुए हैं वहां, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन, और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। ये कावशेतुर को पुरोहित बनाकर सर्पेष्टि यज्ञ, बड़ी भयानक यज्ञ हुई थी। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था, मंत्रवेत्ता, औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं। जितने में देखा कि मंत्र उच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत तुमको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। बोले प्रकट हो जा अपने रूप में और जो तू कर। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बोले देखो मैं इस पर दंत गड़ाता हूं, अभी देखते देखते भस्म हो जाएगा। तो उनका देखते 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 नवीन वृक्ष ऐसे ही, ये अब दोनों में शर्त लगी, उसने काटा, राख हो गया। जो ही राख हुआ, मंत्र पड़ा, डाला, उससे बढ़िया नए किंगे वाला उतना ही बड़ा वृक्ष। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहां है, धन कहां है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा सांप से पीड़ित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। और यह बात ब्रह्मा जी ने पहले वासुकी नाग से बता दिया था कि अपने बचने का उपाय कर लो, सर्पेष्टि यज्ञ आगे जन्मेजय करने वाले हैं। तो उनका उपाय क्या है? बोले तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, अगर उनसे ब्याह हो जाए और उससे गर्भ रह जाए, वो सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों को बचा लेगा, तुम्हारा भांजा जो होगा। पर वो ऋषि ब्याह नहीं करना चाहते, वो महान तपस्या में युक्त हैं, और जिस समय वो जंगल में एकांत में ब्याह की आकांक्षा करें तुरंत पहुंच जाना। तो 2 इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कारु ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कारु ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले 2 चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कारु ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कारु ऋषि के हम पूर्वज हैं, ये तना वही जरत्कारु है जिससे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए, मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्तिमात्र हो रहे शरीरा, पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान